एहतसाम अंसारी भी जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके पास भी चल लेते हैं। एहतसाम जी, एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि जो तमाम नाम, जो वर्दी में गद्दार, जो इसके सहयोगी, वो सामने आ पाएंगे? जी हाँ, देखिए, मेरा ये कहना है कि एक कानून की एक प्रक्रिया है, एक संविधान, मेरा ये कहना है कि कानून में एक प्रक्रिया दी गई है, उसको फॉलो करने की जरूरत रहती है पुलिस वालों को। लेकिन इस केस में जैसा कि आपने देखा कि गाड़ी के साथ साथ संवैधानिक व्यवस्था को भी पलट दिया गया है। जो एक्यूज खुद सरेंडर कर रहा है पुलिस के सामने, वो फिर भागने की कोशिश करेगा, ये बात जो एक समझदार इंसान है उसके समझ के बाहर है। और जिस तरीके से इस इनकाउंटर को अंजाम दिया है, ये बहुत डाउटफुल है। सुप्रीम कोर्ट ने और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने व्यवस्था दी है कि इनकाउंटर जो भी होता है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉपर उस पर एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। इनकाउंटर को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहा जाता है। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, जर्नलिज्म की फील्ड में हैं, कि पुलिस इनकाउंटर नाम का जो प्रोसेस है इसको इलीगल तरीके से यूज करती है, मिसयूज करती है जी। आपने देखा कि यहाँ पे कितने बड़े क्रिमिनल को इस तरह से एलिमिनेट किया गया है, जिससे बहुत सारे सबूत, एविडेंस और उसकी जो टेस्टिमनी थी, जो ओरल एविडेंस वो देते, वो सब अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अब क्या समय ये आ चुका है कि पूरा जो न्यायिक व्यवस्था है वो पुलिस के हाथों में सौंप के और न्याय व्यवस्था को बंद कर दिया जाए, और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो हमारी जिला न्यायालय है उनको क्या बंद कर दिया जाए। एहतसाम, जाहिर सी बात है पुलिस इन सवालों का जवाब देगी। जब वक्त आएगा तो पुलिस बताएगी कि आखिर क्या हुआ था, एसटीएफ जरूर बताएगी। लेकिन जो एक थ्योरी बार बार कही जा रही थी कि जिसने खुद सरेंडर किया, पहली तो बात कि उसने सरेंडर नहीं किया, उसे गिरफ्तार किया गया था, वहां से जो बातें सामने आई उससे अब यही लगता है। दूसरी बात, अगर उसने सरेंडर किया भी और भागने के मौके उसके सामने बने तो वो क्यों नहीं भागेगा? वो भी उस जगह पर गाड़ी स्किड करती है और हादसा होता है, जहां से एक पैसेज वो पार करता है, तो वो अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में घुस सकता था, तो वो भागने की कोशिश क्यों नहीं कर सकता है? ये सवाल भी है और पुलिस की ओर से ये बात उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका, इस वक्त आपने अपनी बात रखी, अपने सवाल उठाए। और इस वक्त अनूप कुमार सिंह शहीद, जिनकी शहादत इस वक्त देश याद कर रहा है, भूले नहीं भूल सकता, उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं, उनका परिवार संतुष्ट है, क्योंकि वो शख्स मारा गया। और अगर वो मारा नहीं जाता तो कानूनी दांवपेच ऐसे लोगों की इतनी मदद करता है कि वो वक्त काटते रहते हैं, जिंदा रहते हैं और अपनी सजा तक पहुंच नहीं पाते, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक लटकाए रहते हैं मामले को। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर पर, क्या आपके मन में भी, जहन में भी सवाल है एनकाउंटर पर कि एनकाउंटर गलत है? अब आवाज आ रही है? शहीद अनूप के पिता से हम बात कर रहे हैं और इनका इससे पहले जब चर्चा इनसे हो रही थी तो काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे, अपने बेटी की बहादुरी पर गदगद हो रहे थे। और वाकई में उस वक्त दुख बहुत होता है जब एक खबर मिलती है कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन इस बात में भी दो राय नहीं है कि सीना 56 इंच का हो जाता है जब भारत माता की जय के नारों के बीच में, झंडे के बीच में पार्थिव शरीर पहुंचता है। और ऐसे ही कुछ शब्दों के साथ अपने दुख को भी व्यक्त करते हुए और अपनी खुशी को आज के एनकाउंटर पर जाहिर करते हुए शहीद अनूप के पिता से हम बात कर रहे थे। ले तस्वीरें आपके सामने, हम तस्वीरें आपके सामने लगातार पहुंचा रहे हैं और कुछ हमने आप तक ऐसी तस्वीरें पहुंचाई हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 के कैमरे के द्वारा ही टेलीविजन पर देखी है। मारा गया है विकास दुबे और शहीद के पिता इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सर, आपके पास एक बार फिर से आ रही हूं। आप कह रहे हैं आपके दो बेटे हैं